अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और खो जाता है तो उनको फॉलो करने के बाद आप अपने मोबाइल को दोबारा ढूंढ सकते हैं। तो जी, सबसे पहले आपने करना ये है कि जी अपने मोबाइल के अंदर जो आपने जीमेल लॉगिन की हुई है उसके ज़रिए से आपने उसको अपने जो क्लाउड होता है उसके अंदर अपना सारा डेटा स्टोर करना है। जी बिल्कुल, काफ़ी सारे क्लाउड्स मौजूद हैं। वीवो का अपना क्लाउड आता है, सैमसंग का अपना क्लाउड आता है, गूगल का अपना क्लाउड है। किसी भी क्लाउड पे जिसके अंदर जो है ना डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा, वो फ्री में देते हैं डेटा। काफ़ी सारे जीबीज़ होते हैं, 25 GB तक और 100 GB तक, 200 GB तक। अपना इम्पोर्टेंट डेटा उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपका मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है या कभी भी आप सेल आउट करते हैं अपना मोबाइल फ़ोन, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने उस मोबाइल से सारा डेटा डिलीट करके, यानी कि सेल आउट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल से डेटा डिलीट कर लें। दूसरा, जब भी नया मोबाइल आप परचेस करते हैं उसके अंदर वो जीमेल लॉगिन कर देते हैं और जो भी डाटा होता है वो आप डाउनलोड कर लेते हैं। यह है सिंपल तरीका। और अगर चोरी हो भी जाता है तो ये ज़्यादातर होता ये है कि हमारा जो डाटा होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। मोबाइल 90% केसेस में मोबाइल इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना परेशान बंदा डाटा के जाने की वजह से हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये करनी है। दूसरी बात, जब भी आप मोबाइल लेके जा रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, सबसे पहले तो स्मार्टफोन आज के दौर में बाहर आप ना लेके जाएं। फिर भी ज़रूरी है, आजकल मोबाइल के बगैर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। जब भी आप मोबाइल बाहर लेके जा रहे हैं तो अपना जनरल जो मोड है उसका वो ऑन करके, साइलेंट पे नहीं, वाइब्रेशन पे, जनरल मोड पे ऑन। उसकी मैं वजह बताऊंगा आपको, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको उसकी वजह बताऊंगा कि वो जनरल मोड आपको मैं क्यों कह रहा हूँ उसको आप ऑन करके रखें। सही है जी। और उसके बाद आपने एक चीज़ और करनी है। जितने भी पासवर्ड्स हैं, अब मैं शुरू करता हूँ पहले पासवर्ड से। आपका जो मोबाइल का लॉगिन स्क्रीन है, यानी कि स्टार्ट में मोबाइल ऑन होता है, उसके बाद जो आप पासवर्ड लगा रहे हैं उस पासवर्ड को कम्बिनेशन में रखें। कम्बिनेशन का मतलब क्या, कि आपका अपर केस यानी कि बड़ी ईबीसी होनी चाहिए, छोटी ईबीसी होनी चाहिए, उसके अंदर डॉट डैश होनी चाहिए, उसके अंदर नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर ज़रूरी हैं बहुत। ये वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा सेव करती है। स्पेशल कैरेक्टर में होता ये है, @ का साइन हो गया, हैश का साइन हो गया, डॉलर का साइन हो गया, पाउंड का साइन हो गया। इस तरह के बेतहाशा साइंस हैं जो कि कीबोर्ड के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो इन सब का कम्बिनेशन होना चाहिए, और कम्बिनेशन भी कम से कम 10 से कम तो नहीं होना चाहिए। 10 डिजिट्स का या 10 कैरेक्टर का कम्बिनेशन आपका ज़रूरी है, जिसको हैकर क्रैक नहीं कर सकता। यानी कि सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेते, तो ये कदरे मुश्किल होता है इसको क्रैक करना। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके अंदर के पासवर्ड। वो पासवर्ड जो कि आपने डिफरेंट ऐप्स को लगाए हुए हैं, उन ऐप्स को पासवर्ड वो ना लगाएं जो कि आपके फ़ोन को लगा हुआ है पासवर्ड। ठीक है, कभी भी ना लगाएं। पासवर्ड चेंज रखें, कम्बिनेशन यही रखनी है। कम्बिनेशन मतलब इस तरह करेक्टर का, कैपिटल्स का, एबीसी का, स्मॉल एबीसीज का, और डॉट्स और डिजिट्स, कम्बिनेशन यही रखना है, पासवर्ड चेंज रखना है। ठीक हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, आपके जो बैंकिंग ऐप्स हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं या आपके मेन बैंक्स हैं, इन सब को पासवर्ड आपके लगे होते हैं। वो पासवर्ड आपके मोबाइल के पासवर्ड के साथ मैच नहीं करने चाहिए किसी भी हद तक, या आइडिया भी नहीं होना चाहिए किसी को। यानी कि आपका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल सलीम नाम है आपका, तो सलीम नाम का कोई एस या कोई भी वर्ड उसमें मिलता, ये सारे पासवर्ड के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि कोई भी पासवर्ड आपके आपके नाम से, आपके उम्र से, आपकी कास्ट से, या आप गुजर हैं, जट है, पठान है, कुछ भी है, उनसे नहीं मिलना चाहिए। देखिए, एक आम चोर भी आपका मोबाइल उठाता है ना, या आपके कमरे से उठ जाता है, या आपके किसी वर्किंग प्लेस से आपका चोरी हो जाता है, तो सबसे पहले वो कम्बिनेशन वो ट्राई करेगा जो उसको आइडिया होगा कि भाई ये बंदा क्या पासवर्ड लगा सकता है। ठीक है, तो आइडिया लग जाए ऐसा पासवर्ड नहीं लगाना कभी भी। ये चीज़ हो गई, ये सारा कुछ हो गया। ये करने के, ये मोबाइल का आप जब पहले आप लेते हैं तो ये चीज़ें आप ये करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है ये है कि आपका मोबाइल जब आप परचेज़ करते, डब्बे के नीचे IMEI नंबर लिखा होता है।
ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर जो मोबाइल बनाता है उसका स्पेसिफिक नंबर होता है, या हर मोबाइल का अलग होता है। अगर सिम एक है तो एक IMEI नंबर होगा, और सिम अगर दो हैं तो दो IMEI नंबर होगी। जितने सिम्स उतने IMEI नंबर होते हैं, ठीक है। ये डब्बे के नीचे लिखा होता है। अगर डब्बे के नीचे नहीं है तो मोबाइल के पीछे एक स्टिकर लगा होता है, नया नया मोबाइल लेते हैं तो उस पर भी होता है, वहाँ से देख लें। अगर वहाँ भी आपको मतलब नहीं मिला, आपने स्टिकर उखाड़ के फेंक दिया, डब्बा फेंक दिया, अपने मोबाइल से *#06# *#06# मिलाएं, दोनों IMEI नंबर आपके पास आ जाएंगे। उनको नोट डाउन करके अपने पास कहीं सेव करके रख लें, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं दूसरे केस पे। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ये ज़रूरी क्यों है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपका मोबाइल चोरी करने लगा हूँ मैं भाई। अच्छा जी, अब आ गई बात, आपका मोबाइल खो गया, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका मोबाइल गुम गया, कुछ भी हो गया आपके मोबाइल को, लेकिन आपका मोबाइल आपसे गया। अब आपने क्या करना है? अब जो चीज़ करनी है वो है बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपने क्या काम करना है, आपके एंड्रॉयड के अंदर फाइंड माई डिवाइस के नाम से एक ऑप्शन होता है, सेटिंग के अंदर होता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं मुझसे कि ये फाइंड माई डिवाइस और ये सारा तरीक़ाकार हमें करके दिखाएं, और इसका हमें बाकायदा इसकी वीडियो बना के दिखाएं कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो भी मैं कर दूंगा, ठीक है। डिपेंड करता है अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक हुआ तो फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन होता है, वो जो है ना आपको कनेक्ट होता है जीमेल से। अगर आपका जीमेल लॉगिन है तो फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन आता है, ठीक है। सबसे आपका मोबाइल खो गया जी, फाइंड माई डिवाइस की ऑप्शन पे जाए, वहाँ पे आप अपने मोबाइल को लोकेट कर सकते हैं GPS के ज़रिए से। आपका मोबाइल कहाँ पे है एग्जैक्टली वो आपको पिन पॉइंट बताएगा, यहाँ पे। उसके साथ एक और ऑप्शन भी आता है कि रिंग जानी चाहिए। उसके ऊपर आपका ये ऑप्शन आ जाता है कि आप उस पर घंटी बजाना चाहते हैं, कि यानी कि मोबाइल आपका कहीं पे पड़ा हुआ है, आप उसको मतलब कमरे में खो गया, आप फाइंड माई डिवाइस करेंगे, उसके अंदर आप बेल बजाएंगे, देखिए उसके ऊपर ऑप्शन आता है कि कॉल करें, या जिस तरह के अभी मुझे भूल गया एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपका जब मोबाइल होता है वहाँ पे वो बीप करने लग जाता है, टूट टूट, या कोई भी हो सकती है यार, मैं अजीब गरीब किस्म की आवाज़ें निकाल रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, कोई भी हो सकती है। तो वहाँ जाएँ, अपना मोबाइल उठाएँ, ठीक है। वो भी बंद नहीं होने वाली, वो भी बंद नहीं होगी जब तक उस मोबाइल को कोई चार्ज भी नहीं लगाता, या उस मोबाइल को कोई बंद नहीं करता। बंद भी नहीं किया जा सकता, बल्कि सॉरी, उसको बंद नहीं किया अनलेस अनटिल यहाँ से आप उसको बंद कर दें। आप अपनी डिवाइस का अपना जहाँ से आप इसको एक्सेस करें, यहाँ से बंद कर दें, वो बंद नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जर्नल पे क्यों लगाना है। जर्नल पे लगे रखेंगे तो ये बीप करेगा, अगर आपका वाइब्रेशन मोड पे होगा तो वाइब्रेट करेगा। अगर चोर लेके भाग भी रहा है तो जहाँ पे वो घंटी बज रही होगी तो साथ वाले कहेंगे, भाई आजकल कॉमन सेंस इतनी प्रिवेल कर चुकी है, लोग जानते हैं कि ये जो बीप है ना वो स्पेसिफिक किस्म की बीप है, वो सिर्फ चोरी मोबाइल के ऊपर बजती है, ऐसे नहीं बजती वो, ठीक है। तो जो साथ का बंदा होगा वो भाईजान कहेगा, इधर आ तू, स्पेशल केस तू इधर आ, ये तेरे पास मोबाइल की जो बीप बज रही है क्यों बज रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार मिलने के चांसेस तो बन जाते हैं ना, अपनी ट्राई तो आप कर लेते हैं ना, तो कल को आपको ये तो अफसोस नहीं होगा कि भाई मैंने ट्राई नहीं की। तो यहाँ तक आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है, कमरे में गुम हो गया फिर भी मिल जाएगा, किसी के पास है फिर भी मिलने के चांसेस होते हैं, उसको इवन आप लोकेट कर सकते हैं। अब आती दूसरी चीज़, IMEI नंबर को जो मैं आपको कह रहा हूँ कि नोट करके रखें, वो नोट करने का मकसद ये है, देखें उस IMEI नंबर को आपने लेके जाना है पुलिस के पास कि जनाब साहब ये मेरा मोबाइल है, ये उसका IMEI नंबर है, ये मेरा खो गया है या मेरा चोरी हो गया है, तो काइंडली ये ढूंढ दे। FIR आप दर्ज करेंगे, आई थिंक, और बाकायदा एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद वो उसको ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। जब वो ट्रैकिंग पे लगाते हैं तो उसको काफ़ी हद तक यार ढूंढ ही लेते हैं, यार ढूंढ लिया जाता है, इतनी बुरी नहीं है पुलिस, ढूंढ लेते हैं, नहीं लो परेशानी। अब मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे यार पुलिस कहाँ ढूंढती है, पुलिस के पास इतना कहाँ, या वो कब कम काम करना चाहती है तो ख़ुद चोरी करती है, मतलब आई डोंट वांट से दैट। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मोबाइल मिल जाते हैं, बहुत से लोगों के मिले हैं, मेरे दोस्तों काफ़ी सारों के मिले हैं, लकीली मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें आपको लाजमी करनी है। और दूसरी बात ये कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है तो सबसे पहले आपकी जीमेल जितने भी अकाउंट्स हैं सबको लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर दें, ताकि वो किसी भी तरीके से आपके मोबाइल्स को जो है ना अपना आपके डाटा को जो है ना एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। आपका फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक चल रही है, उसके अंदर वो जैसे आप करेगा तो आपका तो लॉगिन होता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसको आप लॉग आउट कर दें ऑल डिवाइसेस, किसी और जगह से बैठ के फ़ौरन से अपनी सारी फेसबुक को, अपनी जीमेल अकाउंट्स को, जितने भी आपकी जीमेल अकाउंट लॉग इन है सारों को लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन आता है हर जीमेल के साथ, तो वो कर दे। ये भी आपको मैं बना के दे सकता हूँ वीडियो, अगर आप चाहें तो, अगर आपका दिल करे तो मुझे कमेंट कर दे, मैं कर दूंगा। ये भी ये चीज़ हो गई।
उसके बाद एक और चीज़ आती है, जिसे कहते हैं कि आपके जो बैंकिंग ऐप्स हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो सिम है उसको ब्लॉक करवा दें। वो ब्लॉक करें भाई, आजकल दौर इतना ख़तरनाक आ चुका है कि भाई सिम तो ब्लॉक करें ही करें। उसने कहीं इधर उधर जहाँ गलत जगह पे ना, आतंक वतंग वाली साइड पे ना जो कोई मैसेज वूसेज कर दिया ना, टीटीपी वाली साइड पे, तो आपके तो लसन लग जाएंगे भाई। लिहाजा आपने जो है ना उसको सबसे पहले सिम ब्लॉक करवानी है। उसके बाद अगली चीज़ आती है आपकी बैंकिंग ऐप्स। सबसे पहले उन बैंकिंग ऐप्स की जो है ना आपने बंद करवा देना है। बैंकिंग ऐप्स को टेम्पररी ट्रांजैक्शंस को रोक देना है कि भाई मेरा मोबाइल खो गया, साथ में मेरी ऐप्स थी, उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स थे मेरे। आप उनको कॉल करके सारा कुछ 15 से 20 मिनट के अंदर हो सकता है, ठीक है। जब तक मोबाइल अगला बंदा ठिकाने लगाएगा तब तक आप तक ये सारी चीज़ें कर चुके होंगे। ये सारा कुछ कर दिया आपने, देन फिर मसल्ले पे बैठ जाएं भाई, दुआ करना शुरू कर दें कि जी अल्लाह करे मेरा मोबाइल मिल जाए, तो फिर उम्मीद है मिल जाएगा। तो ये सारी तरीक़ाकार थी, सारी चीज़ें दिमाग में रखें। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये वीडियो इतनी ज़रूरी है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि यार देखें, हम बहुत लापरवाही करते, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये काउंट होती हैं, ये काउंट होते हैं हमारी ज़िंदगी में। इन चीज़ों को करने के बाद आप मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ों से, मतलब अगर आपका मोबाइल चोरी, तो मैं कहता हूँ 20% चांसेस अब कम हो गएंगे, ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं। बाकी चीज़ गुम होनी होती है, आपकी किस्मत मिल के वो जाती है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। आखिर में एक चीज़, हज़रत अली कलमुल्लाह वजह से किसी यहूदी ने पूछा कि आपकी टांगे, घोड़े की टांगे कितनी है ना, तो उन्होंने कहा कि जी उतर के कहा, उन्होंने गिनी 1 2 3 4, उन्होंने कहा कि 4 है। तो उनसे पूछा कि आप तो ये घोड़े पे बैठ के जवाब मुझे दे सकते थे, तो उन्होंने कहा कि देखें एहतियात ज़रूरी है। तो वो वहाँ पे ये वो उस चीज़ का करने का मकसद हम मुसलमानों के लिए ये था कि देखो एहतियात ज़रूरी है नहीं तो वो घोड़े पे भी ये वाक़या हम तक पहुंचा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हमें ये दर्स था कि एहतियात ज़रूरी है। और कोई भी मज़ीद इस हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं हाज़िर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपका सिर्फ काम ये है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगती डिसलाइक कर दें, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो फिर तो यार सब्सक्राइब का बटन जो है ना उसको लाल नीला पीला कुछ भी कर दो, इसको उड़ा दो, इसको मतलब घंटा ऐसा बजाओ ना, घंटे के ऊपर बैठ जाओ, घंटा बजा दो उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी इस तरह की कोई भी नई वीडियो आएगी तो भाई वो आपके पास करती रहेगी और वो आपको छेड़ती रहेगी कि भाई ये मैं आ गया हूँ भाई, ये निज़ाम अब मुझे देखो, ठीक है। ओके जी, आई एम साइनिंग ऑफ। अगर अपनी दुआओं में याद रखें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते शेयर करें, किसी का तो फ़ायदा हो जाएगा, अपना फ़ायदा तो आप लोगों ने करना नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम।